Hello kids, we are starting a new chapter today. This is chapter number 13, The Mountain and Squirrel, from the book English Reader 6. First we have some learning objectives. Everyone is different and has its importance and place in this world. सब लोग जो होते हैं सब डिफरेंट होते हैं एंड हर किसी की इम्पोर्टेंस है, एक प्लेस है इस वर्ल्ड में. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दैट नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज इंफीरियर और सुपीरियर. एंड हम इस पोम के वाया ये भी समझेंगे कि जो भी है इस वर्ल्ड में कोई भी ना ही इंफीरियर है ना ही सुपीरियर है. ओके किड्स, द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल एंड द mountain called the squirrel little prig. Bun replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere." तो यहाँ पर माउंटेन एंड स्क्विरल के बीच में एक क्वारल यानी कि आर्ग्यूमेंट हो जाती है. ओके, जो माउंटेन है वो स्क्विरल को लिटिल प्रिग यानी कि स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट बोलता है. उसे बहुत ज़्यादा अपने बिग होने पर बहुत ज़्यादा प्राउड है माउंटेन को. ओके, अब जो बन है वो रिप्लाई करती है. बन यहाँ पर स्क्विरल के लिए बोला गया है, उसका नेम बन है. ओके, वो बोलती है, वो कामली रिप्लाई करती है स्क्विरल कि ये डाउटलेस बात है कि तुम हाँ बहुत बड़े हो तुम, बट जो सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, वेदर होती हैं, ओके, उन सबको साथ में लिया जाए तभी एक ईयर बनता है और एक पूरा वर्ल्ड कंप्लीट बनता है. स्फेयर यानी कि यहाँ पर वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है, यानी कि कोई छोटी चीज है तो कोई बड़ी चीज है, उन सब चीजों से मिलाकर एक वर्ल्ड बनता है. यहाँ पर वो ये बताना चाह रही है स्क्विरल. ओके, एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस. इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई एंड नॉट हाफ सो स्प्राई. I'll not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut. तो यहाँ पर फर्दर हमें बताते हैं, जो स्क्विरल है वो कहती है कि मुझे कोई डिसग्रेस यानी कि डिसऑनर नहीं लगता, मुझे इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं लगती कि मतलब सबकी अपनी एक पोजीशन होती है, एक प्लेस होता है इस वर्ल्ड में, राइट. सबकी एक डिफरेंट एबिलिटीज है, ये बताना चाह रही है स्क्विरल. एंड वो बोलती है कि मैं अगर तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हो तो तुम मेरी तरह स्मॉल भी नहीं हो, छोटे भी नहीं हो. मैं जितनी क्विक हूँ और जितनी एक्टिव हूँ तुम मेरी तरह नहीं हो वैसे. ओके, एंड वो बोलती है कि मैं ये डिनाई नहीं कर सकती यानी कि मना नहीं कर सकती कि हाँ तुमने बहुत सुंदर ट्रैक बना रखे यानी कि पाथ निकल रहे हैं तुम्हारे में से. एंड स्क्विरल फर्दर बोलती है कि जो टैलेंट्स होते हैं वो डिफर करते हैं यानी कि सबकी एबिलिटीज डिफरेंट होती है पर सब अपनी जगह सही है. ऑल इज वेल, सब लोग अपनी जगह सही है अगर हम समझदारी से देखें तो. सबकी डिफरेंट एबिलिटीज है, सबकी अलग इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड में. एंड स्क्विरल बोलती है अगर मैं अपनी बैक पर फॉरेस्ट को कैरी नहीं कर सकती तुम्हारी तरह, तो तुम भी मेरी तरह छोटी चीजें नहीं कर सकते, जैसे एक नट को क्रैक करना. ओके, so this poem was written by R.W. Emerson. Okay, next we have find meaning. Disgrace means state of dishonor. Okay, dishonor उसको disgrace कहते हैं. Then occupy, to use a space यानी कि space का use करना. Okay, R.W. Emerson 25th May 1803 27th April 1882 was an American essayist, lecturer, philosopher, abolitionist and poet. He was seen as a champion of individualism and critical thinking, as well as president critic of the countervailing pressures of society and conforming. Friedrich Nietzsche considered him the most gifted of the Americans and Walt Whitman referred to him as his master. जो R.W. एमर्सन है ये अमेरिकन एसेस, लेक्चरर, फिलोसोफर, पोएट थे. तो इन्हें चैंपियन की तरह माना जाता था इंडिविजुअलिज्म के एंड क्रिटिकल थिंकिंग के. ओके, एंड फ्रेडरिक नित्जे ने इन्हें कंसीडर किया था सबसे ज़्यादा गिफ्टेड अमेरिकन्स को, मतलब बहुत प्रेशियस माने गए ये अमेरिकन्स के लिए. एंड वॉल्ट विटमैन ने इनको अपना मास्टर कंसिडर किया था. ओके,
Now exercises, exercise time. A, answer the following questions. Question 1, why did the mountain call the squirrel Little Prig? The answer is the mountain called the squirrel Little Prig because mountain felt pride on his big size and he found squirrel to be small and unimportant. Question 2, according to the squirrel, what should be taken in together to make up a ear and a sphere? Answer is according to squirrel, different things and weather should be taken in together to make up a ear and a sphere. Then question 3, what comparison did the squirrel make with the mountain? The answer is the squirrel make a comparison with the mountain, saying that if the mountain is big but still it cannot be active and quick as the squirrel. Okay, then question 4, who is the poet of the poem The Mountain and the Squirrel? Answer is the poet of this poem is R.W. Emerson. Then B, find their meanings. First, doubtless means without any doubt. Second, crack a nut means to break a nut. Third, sphere means world. Fourth, deny, to refuse. C, fill in the blanks. First, the mountain and the squirrel had a dash. Answer is squirrel. Second, the squirrel thought it no dash to be a little creature. Answer is disgrace. Third, the mountain was not half so pretty as dash the squirrel. Fourth, if squirrel cannot carry forest on its back, the mountain cannot dash a nut. Answer is crack. We are done with this. D, take the right options. First, all sorts of things and weather must be taken in together to make up a dash. First, home, second, world, third, year. Answer is year. Second, in the poem, who makes a very pretty squirrel track? First, mountain, second, squirrel, third, both of these. Answer is mountain. Third, in the poem, who cannot crack a nut? First, mountain, second, squirrel, third, both of these. Answer is mountain. E, match the following. We have two columns, column A, column B. First, emerge means to come out, C. Second, gloomy means depressing, E. Third, peril means danger, B. Then fourth, engender means bring about, F. Fifth, languish means to become weaker. And sixth, wholesome means good for health, A. We are done with this. Now let's enjoy the poem. Choose the correct option and state which one you would want to be, mountain or squirrel. The mountain and the squirrel quarreled because dash. First, the mountain was proud of its height. Second, the squirrel was proud of his wisdom. Third, the mountain was boastful. First one is correct. You can write it here. Okay, kids. Then next we have communication writing skills. If you had a chance to interview the MLA of your area, what would you like to ask him? Write the interview that you might have with him. The following details can be included. तो अगर तुम्हारे पास चांस हो इंटरव्यू करने का MLA को तुम्हारे एरिया के, ओके, तो तुम क्या पूछना चाहोगे उनसे? एंड एक इंटरव्यू राइट करना है मतलब सोच करके कि कैसा होगा उनके साथ एंड कुछ डिटेल्स इंक्लूड करनी है. ओके, सो फर्स्ट, सर, हाउ डू यू मैनेज टू टेक केयर ऑफ द एंटायर एरिया? सबसे पहले ये क्वेश्चन करना है कि आप ये पूरे एरिया को कैसे मैनेज करते हो. Then second, some pupils have to travel long distance studies. So do you have any plan to provide them with good education without going far away? तो कुछ लोगों को ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है एजुकेशन के लिए. तो आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले बट उन्हें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े. तो ऐसे क्या प्लान्स हैं?
सो यू हैव टू मेंशन सम मोर क्वेश्चन एंड क्या और पूछ सकते हैं, उनका क्या आंसर होगा. ओके. Then next we have reading skills. Read the paragraph on the use of must and have to. तो हमें पैराग्राफ को रीड करना है must और have to का यूज करके. We use must to carries the speaker's personal feelings and have to for external compulsion. तो हम must जो है तब यूज करते हैं जब स्पीकर पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, एंड हैव टू हम एक्सटर्नल कंपल्शन के लिए लगाते हैं सेंटेंस में. ओके. नाउ एग्जाम्पल वी हैव गिवन. फर्स्ट, यू मस्ट वर्क टू अकम्प्लिश सक्सेस. तुम्हें सक्सेस अकम्प्लिश करने के लिए वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए. देन सेकेंड, यू हैव टू कम ईदर ऑन सैटरडे और मंडे टू अवेल संडे. तुम्हें या तो सैटरडे को या मंडे को आना पड़ेगा संडे को अवेल करने के लिए. तो ये एक्सटर्नल कंपल्शन, एक कंपल्शन लगाई जा रही है इस सेंटेंस में. देन थर्ड, स्नेहा हैज टू लीव द कंपनी एज शी मेड टू मेनी एरर्स. स्नेहा को लीव करना पड़ा कंपनी को क्योंकि वो बहुत सारी मिस्टेक्स कर रही थी. हैव टू हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ. एंड हैज टू वही एक्सटर्नल कंपल्शन के लिए ही यूज होता है, बट दैट वुड बी यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस. ओके. Remember, we cannot use must in past or future tenses. Instead, we use had to or will have to. हम must को past और future tense में नहीं use करते, हम had to use करते हैं past के लिए, will have to use करते हैं future के लिए. Now, fill in the blanks with must or have to, has to, had to or will have to. Okay. So first, we dash obey our parents. Answer is must. Second, yesterday she dash leave the class as she had fever. Answer is had to. Third, all of us dash follow the safety rules. Answer is must. Fourth, we dash to travel around 150 km to reach Agra. Answer is have to. Then fifth, they dash face lots of difficulties. Answer is will have to. Listening and speaking skills. Listen to the lines of the poem and discuss the following questions. तो हमें listen करनी है poem की line and question को answer करना है. Talents differ, all is well and wisely put. So first, who said this line? This line was said by Squirrel. Then question 2, what does the line mean? So line का मतलब है कि जो टैलेंट्स है वो डिफर करते हैं, यानी कि सबकी डिफरेंट एबिलिटीज होती है, सब अपनी जगह बेस्ट हैं एंड सबको अच्छी तरीके से बनाया गया है, सब किसी ना किसी चीज में अच्छे हैं, बेस्ट है. ओके. तो हम कंपेयर नहीं कर सकते. थर्ड, व्हाई डिड द स्पीकर से सो? स्पीकर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो माउंटेन को समझाना चाहता था कि उसे इतना भी प्राउड होने की जरूरत नहीं है खुद के ऊपर. ओके. So I hope kids enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye bye.